हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय डेली ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग हमारा कुछ इस तरीक़ा से स्टार्ट होगा कि हम मॉर्निंग में उठे थे 6:30 बजे एंड वही सेम का प्रोसीजर। हम नहाए एंड 7 बजे तक हम होटल में जाते ही 7 बजे ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट में हमें मिला था चाय, हाँ, चाय थी और पराठा था और बिरयानी थी। तो क्योंकि पराठे के लिए बहुत ज़्यादा बछड़ रहती है और लाइन लगी रहती है, तो एक पराठा और थोड़ी सी बिरयानी और चाय, बस यही हमने खाया। और उसके बाद हमारी ड्यूटी स्टार्टिंग होती है ब्रीफिंग से। हमने सबसे पहले 7:30 बजे ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग में हमें समझाया जाता है कि हाउ टू हाउ टू स्टार्ट योर वर्क एंड हाउ टू स्टार्ट योर डे, हाउ टू ग्रीट योर गेस्ट, समथिंग वही। एंड एंड गाइज, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा भसड़ रहती है इस टाइम होटलों में। ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा हाई चल रही है, बहुत ज़्यादा भसड़ चल रही है। तो दिन में हमारा वही दिन बहुत ज़्यादा भसड़ वाला जाता है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर खाना खाया 2 बजे, लंच करना है 2 बजे। अब आप लगा लीजिए कि अगर मैं लंच करने मॉर्निंग 7 बजे खा के और वहाँ पर लंच करने अगर 7 बजे आ रहा हूँ तो कितनी ही भसड़ होगी और कितना ही मैं बिज़ी हूँगा। तो और आज हमारे लंच में खाने में था सोयाबीन और मटर की सब्ज़ी, दाल दाल तो कंपलसरी है ही डेली, एंड रोटी राइस एंड केक। नहीं, आज केक नहीं था, आज केक की वैरायटी में ही अलग कुछ था, ब्राउनी टाइप। एंड देन इवनिंग 5:30 बजे की समथिंग हमने हैंड ओवर दे के हमारी ड्यूटी ऑफ हो जाती है फिर विथ चेकआउट पंचिंग। सो एंड गाइस, मैं मतलब जो डेली ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, ये जो डेली ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे कॉन्फिडेंटली, ये मुझको मतलब ऐसे बोलने का मुझको बहुत एक्सपीरियंस है। पिछले 2 साल से कम ऐसे ही बोलता आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं मतलब पर्सनली किसी को ऐसे स्ट्रिक भेजता था ऐसे बोल के, बहुत सारा ऐसे मतलब टारगेट था कि हाँ भाई, मतलब टारगेट नहीं, मतलब जस्ट दिल से था, एक था एकदम जुनून अंदर से। तो ये तो मेरे लिए मतलब नॉर्मल ही है, ऐसे सामने मतलब कैमरा के सामने ऐसे बोलना, ऐसे सब कुछ बताना, ये मेरे लिए नॉर्मल है। क्योंकि मैं बहुत पहले से ही ऐसे किसी एक टॉपिक पे बहुत बहुत लंबा बोलता हुआ आ रहा हूँ, बहुत बहुत टाइम से। क्योंकि एक तो इससे स्ट्रिक मेंटेन होती थी और मेरी मतलब हमारा जो मिसकंसेप्शन था, मतलब मिस अंडरस्टैंडिंग थी, वो सारी क्लियर हो जाती थी ऐसे। तो इसका तो मुझे एक्सपीरियंस है, बट मुझे किसी ने क्या, हमारे बड़े भाई लेजेंड मैन, उन्होंने बताया कि तुम ऐसे डेली डाल के अपना डेली ब्लॉग, डेली का रूटीन ऐसे तुम बता सकते हो, क्योंकि बिकॉज यू हैव नो कंटेंट। कंटेंट तो है बट टाइम नहीं है, तो इसलिए तुम कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते। बट तुम ये कर सकते हो ऐसे, ये थोड़ा यूनिक भी हो जाएगा, अलग भी हो जाएगा। आई नो कि मैं डेली एक ही लोकेशन से नहीं डाल सकता, और भी मतलब इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, जो कि मैं करूँगा आगे जाके। बट वो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बाकी बाकी मैं इवनिंग में फिर अपने घर आया। घर आने के बाद मैं रेस्ट करा। 7 बजे की समथिंग मैं फिर मुझको मतलब एक्सरसाइज करने एंड मैंने फिर एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज के नाम पे मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे एनर्जी आ जाती है इतनी मेरी बॉडी में। आई डोंट नो कि मैं जैसे एक्सरसाइज को करने को जाता हूँ, मेरा मतलब मैं इस तरीक़ा से पूरे दिन में थका हुआ आता हूँ रूम पे कि इतना इतना मतलब दिन पूरा भसड़ का गया है, बहुत तगड़ा वाला। और बॉडी गदई होटल के अंदर बोल देती है कि हाँ बस, अब नहीं, बस। बट जैसे मैं रूम पा के क्या कहते हैं स्टार्ट होता हूँ उसके लिए, एक्सरसाइज के लिए, बॉडी फुल चार्ज, मैं फुल चार्ज होता हूँ। आई डोंट नो हाउ इट इज़ पॉसिबल, बट ये होता है। उसके बाद मैं पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करता हूँ समथिंग 20 से 25 मिनट, उससे ज़्यादा मैं नहीं करता। मैं उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ पर मैं करता नहीं, क्योंकि फिर डाइट का रूटीन भी देखना पड़ता है। उससे कोई फ़ायदा नहीं कि तुम अपनी बॉडी को थका लो और भूखे सो जाओ फिर। तो मतलब डाइट नहीं दे पा रहे, भूखे सो जाने का मतलब ये नहीं कि तुम भूखे
सो रहे हो। मतलब वो उस लेवल पे तुम डाइट नहीं दे पा रहे, उस लेवल पे न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे जिस लेवल पे तुम्हारी बॉडी को फिर चाहिए, इसलिए। तो मैंने फिर उसके बाद में 3 एग खाए, राइस खाए, एंड बस। एंड उसके बाद में जस्ट मैं आपके लिए ये शूट कर रहा हूँ आज का अपना दिन का रूटीन। बुक मैंने आज अभी पढ़ी नहीं क्योंकि टाइम मिला नहीं अभी, शायद मैं अभी थोड़ी बहुत देर पढ़ सकूँ वो। एंड आई नो कि क्या कहते हैं, मैंने तुमको बताया था उस बुक के बारे में मुझे बताना, पर मुझे नहीं लगता कि मैं वो बताऊँ क्योंकि वो कुछ अलग जोन की है, तो तुम अलग जोन में ले जाओगे। आई नो जिसने वो लिखी थी वो नहीं समझा पाया तो मैं क्या समझाऊँगा। बट मुझे अगर ये किसी को मतलब डेडिकेट करनी होगी तो वो मैं कर दूँगा खुद ही, मैं नहीं समझा सकता उसके बारे में। बाकी मैंने एक बुक नई मंगाई है भगत सिंह की, उसके बारे में आपको ज़रूर समझाऊँगा एंड ज़रूर